आप देख रहे हैं आरजे लाइव हरियाणा और मैं हूं आपका हरमन प्यारा राकेश गोदारा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सिरसा किसान धरने का आज 5वां दिन था, जो कि पूरा हो चुका है और सरदार बलदेव सिंह जी को आमरण अनशन पर बैठे आज चौथा दिन है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा किसान धरने पर और आज की हम आपको अपडेट है उससे रूबरू करवाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि देव सिंह जी हैं जो उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता हुआ जा रहा है और फ़िलहाल वो बिल्कुल एक तरह से लेट गए हैं और जो उनकी बोलने वगैरह की भी हिम्मत है इतनी नहीं रही है, क्योंकि उनका जो ब्लड का शुगर है वो ख़तरनाक स्तर की तरफ जाता हुआ जा रहा है पल पल में, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी लगातार गिरता हुआ जा रहा है। तो इनका सिर्फ यही प्रण है कि जब तक जो 5 किसान रिहा किए गए हैं उनको अगर आप नहीं रिहा करेंगे प्रशासन, तब तक ये अपने आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। और चलिए हम बातचीत करते हैं, कुछ जो सरदार बलदेव सिंह जी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बातचीत करने की हालत में है या नहीं है। सत श्री अकाल सरदार जी। सरदार साहब, आपका पहले तो ये बताइए स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। प्रशासन से कोई वार्तालाप हुई आगे? नहीं, मेरे को नहीं पता कमेटी से। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका जो स्वास्थ्य है वो फ़िलहाल सही नहीं है। लगातार भूखे रहने की वजह से एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है, और लेकिन हौसला इनका अब भी बरकरार है कि ये कहते हैं कि जब तक बच्चों को रिहा नहीं किया जाएगा ये अपने आमरण अनशन पर अटल रहेंगे। और चलिए हम आपको कुछ और नेताओं से वार्तालाप करवाते हैं, यहाँ पे जो मौजूद है किसान है उनसे आपकी वार्तालाप करवाते हैं। और मेरा एक सवाल है प्रशासन से कि अगर कल को सरदार बलदेव सिंह जी को कुछ हो जाता है तो इनके जो परिवार है उसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? कौन उनको जवाब देगा? क्योंकि 80 साल की उम्र है इनकी और स्वास्थ्य है वो 80 साल के एक जो वृद्ध व्यक्ति है, आपको पता है कि कैसा होता है। ये देखिए यहाँ पे जो कुछ और किसान हैं वो बैठे हैं यहाँ पे, तो उनसे पूछते हैं। हमारे साथ इस समय भारतीय किसान एकता के जो कालावाली के महासचिव हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि प्रशासन के साथ क्या वार्तालाप हुई है। राम जी। राम जी, सत श्री अकाल जी। तो आज जो आपने 5 गिरफ्तार किए हुए किसानों को रिहा करवाने के लिए हाईवे पे जो टोल है उनको जाम करने का जो कॉल दिया था वो कैसा रहा? सबसे पहले ये बताइए। वो आज का सबसे सफल ये अपना जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल थी उसके हिसाब से बिल्कुल सफल रहा, क्योंकि बहुत पंजुआना पे यहाँ खुइयाँ मलकाना या भावदिन टोल, तीनों टोल पे खूब रश था और उसके बाद वो सारे यहीं पे आ गए। तो संयुक्त ये आम लोग पता क्या कहते हैं, आम जन की सोच ये है, कई ज़्यादातर आदमी ये सोच रहे हैं भी 2 घंटे के जाम से क्या होगा। ये 2 घंटे का जाम लगा के उनको ये तो एक ट्रेलर दिखाया है भी संयुक्त मोर्चे की कॉल पे हमने सिर्फ 2 घंटे का जाम किया तो रश इतना था। अगर संयुक्त मोर्चे की ये अपना ना हमारी बात सुनेंगे तो इससे भी सख्त फैसले होंगे और सरकार के हम नाक में दम कर देंगे और इनको छुड़वाने के लिए अपने जो 5 भाई हैं वहाँ पे और जो भी कहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जानें चली जाएं, चाहे ये लाठीचार्ज करें,
इन्होंने क्या किया, गाड़ी पे मतलब खुद इन्होंने पत्थर बरसवाया वहाँ पे, क्योंकि शुरू से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ। बलदेव सिंह अग्रवाल फतेहाबाद में मेरे पे 307 का पर्चा, वो भूख हड़ताल पे बैठा था, तब भी हमने शांति से किया। खट्टर आया उस दिन मुख्यमंत्री, उस दिन भी इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, पर हमने पुलिस पे हाथ नहीं उठाया, तो खड़े होकर लाठियाँ मतलब खाई हैं। और उसके बाद हमने दुष्यंत की कोठी में होली वाले दिन टेंट पटवाया, वो भी खड़े होकर पटवाया। तो मान लो वहाँ भी हमने कोई उग्र काम नहीं किया। ये हमारे आंदोलन को बेफेल करने के लिए ये चाल है। तो हम जो भी हमारे साथ आदमी हमारे जथेबंदी में नया जुड़ता है भारतीय किसान एकता में, हम उसको पहले ये कहते हैं कि हमारे साथ तब जुड़ना अगर तुम पुलिस की लाठी खाने की हिम्मत रखते हो, उनके आगे हाथ नहीं उठाना। लेकिन सिरसा जो एसपी है उनका ये कहना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है। पहले 4 बार उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देखी गई है, उसके बाद ही गिरफ्तार किया गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उनको वीडियो दिखाई गई है, वो दिखा दें भी वाकई उन लड़कों ने पत्थरबाजी की है, तो हम तैयार हैं उनको। हम कहते हैं भी अगर दोषी है तो उनको सज़ा होनी चाहिए। तो हम मतलब हमें ये सुबह उठा के ले गए, 12 आदमियों को काग देने ले गए, बाकी रोड़ी में ले गए थाने में, कुछ को CI स्टाफ में ले गए। तो जो अगवाई करने वाले मेन समझदार लीडर थे उनको ये ले गए, बच्चों को छोड़ दिया। बच्चों के बीच में इन्होंने अपने आदमी छोड़ दिया। हमारे छोटे से छोटा 15 साल का भी हमारे जथेबंदी में है, 50 साल का भी है। हर आदमी ने जब भी इन्होंने हमारे पे लाठियाँ बरसाई हैं ना, किसी ने आज तक हाथ नहीं उठाया। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? तो जो एसपी साहब कह रहे हैं उन्होंने वो वीडियो आपको दिखाई या नहीं दिखाई अभी तक? ना, हमने वो भी वीडियो उन्होंने भी दिखाई, हमने भी उनको दिखाई है। तो भी आप साबित कर दो भी वाकई उन्होंने पत्थर बरसाए हैं। कोई पत्थर नहीं बरसाया। उनके अंदर मतलब कि वो बच्चे नहीं है पत्थरबाजी करते? ना, बिल्कुल नहीं है जी। तो जो आमजन है उससे आपका जो आज का ये अपने जाम का कॉल था उसका रुख कैसा था? मतलब कि क्या वो किसानों के साथ हैं या किसानों से वो परेशान थे? ना जी, आम जन ये कहता है भी ये हमारी सब की लड़ाई है। कोई मजबूरी में काम जाना पड़ता तो जाता है, नहीं तो मतलब हमारे साथ रहते हैं। वो भी आते हैं, जैसे मेरे को काम पड़ गया, आज मैं सुबह जा रहा हूँ और मैं रात भी यहाँ पे रहता हूँ, दिन में रुकता हूँ। ऐसे तो हर आदमी को काम जाना पड़ता है। सबको पता है भी हमारी ज़मीनें हैं, ये खोसने की सरकार तैयारी कर रही है। आपने देखा भी इन्होंने सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। तो हमारे पास एक ज़मीन बची है। भाई किसी भी ज़मींदार के बच्चे को अगर नौकरी नहीं मिलती तो लास्ट से आ रहा है हम अपनी ज़मीन से हमारा गुजारा कर लेंगे। जो ज़मीन ही खुस गई, मतलब ज़मीन एक ऐसी चीज़ है उसमें गुलामी नहीं है हमारी खेती में। क्योंकि हमारा दिल करता है हम 4 घंटे काम कर सकते हैं, हमारा दिल करे तो हम 10 घंटे काम कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। तो नौकरी में फिर भी ये होता भी हम किसी को सर करना पड़ता है, गुलामी करनी पड़ती है। इसलिए हम अपनी ज़मीन नहीं जाने देंगे, चाहे जितनी मर्जी लड़ाई इसके लिए करनी पड़े, हमें जाने देनी पड़े। इन्होंने हमारे ऊपर 6 अब तक 5-6 पर्चे कर रखे एक आदमी पे, कईयों पे ज़्यादा भी है, पर हम पर्चों से डरने वाले नहीं। इन्होंने छोटे नाबालिग बच्चे पता क्यों पकड़े? छोटी उम्र के। हम हर जगह पे हम आगे होते हैं, ये हमें पकड़ें। तो इन्होंने उनको तो इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो बच्चे मतलब उनको नए बच्चों के पे केस बने और उनके माँ बाप डरे भी हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब होगा। जिनके ऊपर केस बन जाए वो ना तो नौकरी कर सकता है ना विदेश जा सकता है। डराने के लिए ये काम किया। और उनके माँ बाप से हमने बात की, वो कहते कोई बात नहीं, भगत सिंह जी मतलब हमारे लिए लड़े थे, वो पर्चों के वजह से वो ये लड़ाई ना करते तो हम आज आज़ाद नहीं होते। तो जो मतलब कि आज आपने जाम लगाया था, इसके बाद में प्रशासन के ऊपर उसका कोई दबाव बना है या उन्होंने कोई बातचीत के लिए न्योता भेजा है फिर से? ना, बातचीत का कोई न्योता नहीं भेजा। अब 23 तारीख की कॉल है हमारे संयुक्त मोर्चा की भी, आधे दिन के लिए हम सिरसा सारा बंद करेंगे। और एक और बात है, कल परसों की बात आपको आपके चैनल से मैं के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इन्होंने जो हमारे यहाँ लेडीज़ आती है उन पे कमेंट किया है, और कंगना रनौत है ना, उसने भी हमारी लेडीज़ को ये बोला था ये 100 रुपये में आई हैं। तो मैं कंगना रनौत को भी जवाब दिया था, आपके चैनल से दोबारा बता रहा हूँ। और कंगना रनौत जैसी औरत
मतलब बच्चा पैदा करने के लिए किसी की कोख उधारी लेती है। हमारी माताओं ने वो हैं जिन्होंने भगत सिंह, करतार सिंह सराभा और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेकों सूरमे पैदा किए हैं, जिन्होंने शादी की उम्र में फांसी के रस्से पे चढ़ना हमारे लिए सब बेहतर समझा। और कंगना रनौत जैसी औरतों को मैं बताना चाहता हूँ, वो जो डाइनिंग टेबल पे सुबह बैठती है ना, वो भी किसान के खेत से आई हुई लकड़ी का बना है। और जो तन पे वो पहनती है, जहाँ वो नाश्ते और लंच और डिनर में खाती है, वो हम पैदा करते हैं। तो जो सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा है, इनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है? मतलब कि 4 दिन से या आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो क्या इनके कोई स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई है? इनका वेट आगे से काफ़ी लूज़ हो गया, पर हमने इनको कहा भी आप इस पे मतलब ना ये काम भी हमने शुरू से कहा था। इन्होंने कहा भी मेरे पे संयुक्त मोर्चे का मेरी कॉल का कोई असर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से, मेरे को उन बच्चों का दुख है क्योंकि मैं सिरसा से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे ये पंजाब में रहते शुरू से सिरसा के हैं, तो ये कहते सिरसा से मेरा फिर भर जाए क्योंकि संयुक्त मोर्चा का मेन मेंबर हूँ। उनको बचाने के लिए चाहे मेरी जान चली जाए, अगर सरकार नहीं मानती मेरी जान चली जाए, तो मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक ये उन बच्चों के नहीं छोड़ेंगे। तो अब मतलब कि 23 तारीख का जो आपका प्रोग्राम है आगे, तो उसके अलावा कोई और भी प्रोग्राम है या खाली वही है अभी? मतलब कि अगला कदम आपका क्या वही है 23 तारीख को? ऐसे 23 तारीख तक का ये प्रोग्राम है। उसके बाद संयुक्त मोर्चे की जो भी कॉल आती है उसके हिसाब से, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करते। संयुक्त मोर्चे का जो भी कॉल आती है ना, उस हिसाब से हम यहाँ पे उनकी कॉल के हिसाब से अगर बंद करना हो बंद करते हैं, अगर रोड पे बैठना है रोड पे बैठते हैं। मतलब जो भी वो कॉल कर देते हैं उस हिसाब से हम प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। तो जी आपका क्या कहना है कि आपको क्या लगता है भी ये किसान हैं अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे? देखो जी, कामयाब हर हालत में होंगे। सरकार को भी सोचना चाहिए, ये भी सरकार भी अपनी है, ये भी अपने हैं। तो इतने लंबे टाइम से ये चल रहा है, तो हमारा तो ये ध्यान है कि सरकार को हर हालत में इनका सलूशन करना चाहिए। ये अपने ही भाई बंधु हैं, अपने ही माँ बाप हैं, अपने ही बच्चे हैं। कल को अपने को भी इनके बीच में आना पड़ेगा। सारी उम्र कोई एक राजा नहीं रहता, कल को अपने भी इनके बीच में आना पड़ेगा, फिर इनकी भी बात सुननी पड़ेगी अपनी की। सो हमारी तो हाथ पा जोड़ के सरकार के आगे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस बात का समाधान किया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि जो किसानों की जो अपील है उसका आम जनता पे कोई असर नहीं हो रहा? क्योंकि जिस तरह से देखें तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जनता के अंदर अभी तक कोई भी विरोध की चिंगारी नहीं उठी है। नहीं। चलनी चाहिए सरकार की राय। देखो, एक आम आदमी सरसों का तेल जो सा है मीडियम आदमी यूज़ करता है, 180-90 रुपये किलो हो गया है। सरकार को पता नहीं क्यों नहीं वो जाग रही सरकार है। 180-90 रुपये एक किलो कितने दिन चलता है? और रसोई का बजट हर आदमी का बिगड़ा हुआ है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों नहीं इसके लिए आवाज़ उठा रहे, सो रहे हैं। पता नहीं, तो उनकी अपनी मजबूरी है और पता नहीं वो सरकार के डर के मारे से नहीं बोल रहे हैं। तो हर आदमी को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए कि महंगाई की भी कोई लिमिट होती है, हद होती है। पेट्रोल 100 रुपये किलो हो गया, चलो वो मानते हैं कि अमीर आदमी को है, मगर गरीब डीजल है 90 रुपये, वो तो जिम्मेदार को चाहिए, हर आदमी को चाहिए, उसके बारे में नहीं सोच रहे। फिर ये जो सा सब हर चीज़ का, दालों का, तेल का और का, वो तो हर आदमी की ज़रूरत है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं सोच रही, कब सोचेगी, कब जागेगी, है जी। सो हमारी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है सरकार से भी हर भाई बंधु का, किसान का, व्यापारी का और भी अधिकारी का, सबकी सुनाई करनी जाए और इस सम्मेलन को जितना जल्दी से जल्दी निपटाया जाए हम उतना ही इनकी धन्यवादी करेंगे और हमेशा इनके बात का वो समर्थन करेंगे। तो आपको क्या लगता है जी, किसान जीतेंगे? है बाबा जी? हाँ, किसान जीतेंगे, बिल्कुल किसान हर हालत में जीतेंगे। इतना लंबा तो ये थे मेरे साथ किसान धरने के ऊपर आए हुए कुछ किसान, जिनसे हमने जाना कि आज की क्या अपडेट थी। कैमरामैन जिनल के साथ मैं राकेश कोदारा, जुड़े रहिए आरजी लाइव हरियाणा के साथ।